तो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है 2 raised to the power 3. Here 2 is the base and 3 is the power. So 2 will be multiplied power times. जितनी उसकी पावर चढ़ी हुई उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम. ये बात आप लोगों ने 8th क्लास में भी सीखी है. We write 2 into 2 into. Yes. तो मेरे पास तो आपकी स्क्रीन ही नहीं आ रही है. एक बार रीज्वाइन कर लो बेटा. मुझे पिन किया हुआ है आपने बच्चे. रिकॉर्डिंग का साइन तो यस सर रिकॉर्डिंग का साइन तो आ रहा है बट मैंने तो आपको नहीं आ रही है. हाँ एक बार ना दोबारा से ज्वाइन करो आप. कर दे सर आपका फिर से ब्लर हो है बेटा. नहीं एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है उससे थोड़ा सा क्लियर आ जाएगा. आई थिंक अब क्लियर आ रहा है बेटा. यस सर. यस सर. हाँ और रिकॉर्डिंग हमारी चालू है. यस सर रिकॉर्डिंग चालू. ठीक है ओके. हाँ सो हम बात कर रहे थे कि 2 को अब 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 8. तो जब हमारा रैशनल नंबर होता है बेस और उसकी पावर एक होल नंबर चढ़ी हुई होती है तो उसकी वैल्यू निकालना हमने छोटी क्लासेस में सीखा. इस 9th क्लास के अंदर आप सीखेंगे कि जब किसी रैशनल नंबर की पावर फ्रैक्शन होती है. रैशनल नंबर की पावर क्या होती है बेटा? फ्रैक्शन होती है. तो तब हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं. जैसे अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेकर के सिखाता हूं. मेरा एक नंबर लिखा हुआ है 125 और इसकी पावर लिखी हुई है 2/3. क्या लिखी हुई है पावर? एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. यस तो ये मेरा एक रैशनल नंबर है और इसकी पावर होल नंबर ना होकर एक फ्रैक्शन में है. तो उस स्थिति में हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 9th क्लास का सवाल है आपका. इसको समझिए कैसे किया जाएगा. तो जब भी किसी बेस, कोई हमारा बेस होगा जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पहले हम उसके क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे. पहला स्टेप हमारा होगा. तो 125 की अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो बच्चे क्या आएंगे बताइए? 5 का क्यूब. सर 5 के 5 का क्यूब. ऐसे बाकी बच्चे देख लीजिए. पहले हमने इसको देखो बेटा, रफ वर्क में 125 को लिखा 5 से. 5 की पावर 3. सर एक बार रिपीट करेंगे 5 कैसे आया? अब मैं बता रहा हूँ बेटा. देखो अभी 2 मिनट के लिए सब बच्चे रुकेंगे. एक बार मुझे रफ वर्क करके दिखाने दो, बाकी बच्चों को भी समझने दो, फिर हम सब आपस में मिलकर के काम करेंगे. बेटे समझिए, ये 125 था मेरा बेस. मैं इसको फैक्टराइज करूंगा. फैक्टराइज करने के लिए बेटे मैंने देखा कि इसके यूनिट प्लेस पर 5 लिखा हुआ है. सो आई कैन डिवाइड दिस होल नंबर बाय 5. तो मैंने 5 से डिवाइड किया. 5 से डिवाइड करो 125 को. 5 2 जा 10. बच्चे 2 बचा या नहीं बचा? और ये मेरा फिर हो गया कितना? तो इस 2 को 5 के साथ जोड़ा 25, फिर 5 5 जा 25. फिर इस 25 को फिर 5 से डिवाइड किया और फिर इस 5 को फिर 5 से डिवाइड किया. नीचे 1 आ गया. अब ये जो मेरे साइड में नंबर्स हैं बेटा, ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाएंगे. तो मैंने देखा कि 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 into 5 into 5. ये क्लियर हुआ बेटा? to the power 3 raised to the power 2/3 यानी 5 raised to तो the ये power मेरा हुआ 5 कितनी बार है बताओ? सर 3. सर 3 टाइम्स. तो मैंने लिखा 5 की पावर 3. ठीक है. और उस पूरे की पावर कितनी है बेटा? 2/3. और अब जरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ध्यान करो. तुमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़े थे कि अगर पावर की पावर चढ़ी हो तो पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है. तो अगला स्टेप होगा 5 की पावर हम लिखेंगे 3 इंटू में 2/3. अब जब 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना आपने सीखा है, ये 3 से 3 कट जाएगा. तो ये रह गया मेरा 5 की पावर 2. और 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? सर 25. 25. ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई 25. दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल नाउ? क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस अब एक और क्वेश्चन ऐसा ही दूं मैं आप लोगों को? यस सर. यस सर. तो अब देखिए क्वेश्चन है ये 64 रेज टू द पावर 3/6. ओके.
Sir, I can solve this. और सॉल्व कीजिए, सर ये 4 की बिल्कुल पावर कीजिए। 3 हो जाएगा। एक मिनट क्या कहा बेटे? 4 की पावर, सर, ये 4 की पावर 3 हो जाएगा इनटू में। you can write it 4 की पावर 3, but best way to solve every such question कि बेटे आप इसको ना प्राइम नंबर्स की पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। 64 को ना प्राइम, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर बेटा। पावर तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। यस, राइट इट एज 2 की पावर 6 और होल रेज टू द पावर Yes. 3/6 और फिर 6 से 6 Sir, कैंसिल। 2 की पावर सर 2 की सर पावर इसका सर 2 की पावर 3 यस, ये आ गया 2 की पावर 3 और 2 की Yes, पावर sir. 3 कितना होता है? 2 की पावर 3 इज 8 सर 8 2 into 2 into 2 that is 8। तो ये Sir, तुम्हारा one सॉल्व second, करके आंसर आ गया। सर एक बार और समझाइए। कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे ये बताना पड़ेगा कहां से समझाऊं, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग सर ये जो 2 6 था हुआ है ये वाला ये 2 की पावर 6 कैसे आया? नो सर इसमें प्रॉब्लम है। सर सर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं सर सर जैसे कि 2 की पावर 6 हम 3 की पावर 6 के मल्टीप्लाई करते हैं वहां से समझो। सर 2 की पावर 6 into 3 की पावर 6 कह रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ दोबारा से समझाने की आप लोगों को। देखो मेरे पास में नंबर लिखा हुआ था 64, क्या लिखा हुआ था? 64। तो मैंने तुम लोगों को बताया है जब भी आपका कोई कंपोजिट नंबर बेस की फॉर्म में हो तो उस नंबर को आप क्या करो? फैक्टराइज करो। क्या करना है आपको? फैक्टराइज करना है। तो यहां पर देखो बेटा, मैं 64 को यहां लिख लूंगा। 64 का यूनिट प्लेस 4 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। मैं 2 से करूंगा, स्टार्टिंग कहां से करूंगा? 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब 32 के अंदर फिर 2 है, तो फिर कितने से करूंगा? 2 से बोला करो 2 से। 2 1 जा 2 बचा और 2 6 जा 12। फिर 2 से करूंगा 2 8 जा, फिर 2 से करूंगा 2 4 जा, फिर 2 से किया 2 जा, फिर 2 से किया 1 जा। तो यहाँ पर मेरा 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया? 6 बार आया, इसलिए मैंने 64 की जगह लिख दिया 2 की पावर 6। अब क्लियर है बेटा ये बात? मैं मुझे शेयर कर देते हैं बेटे आवाजें मुझे बाहर से दूसरी आ रही हैं। जिस बच्चे के आसपास में आवाजें हो रही हो सराउंडिंग्स में, वो अपना माइक ऑफ कर लिया करो, म्यूट कर लिया करो, ठीक है? तो ये मेरा हो गया 2 की पावर 6। इस पूरे की पावर है 3/6। पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई करते समय ये 6 जो है ये एक होल नंबर है, इसके अपॉन में मैं 1 लगा सकता हूं। अब देखो न्यूमरेटर 6 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, यहाँ न्यूमरेटर 3 हो गया, डिनोमिनेटर 6 हो गया। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, और ऊपर नीचे अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं। तो इस 6 से ये 6 कट गया, तो ये रह गया 3/1, दैट इज पावर रह गई 3। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो हमने 2 को कितनी बार लिखा? 1 2 और 3 बार लिखा, और जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर 8 आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ बच्चे, अब एक सवाल और लिखो। देखो जी, 125 रेज टू द पावर 1/3 होल रेज टू द पावर 2, ये क्वेश्चन है। समझ रहे हैं? कर सकते हैं? जल्दी से सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। सर 25। सर 25। बिल्कुल सही जवाब 25। कैसे किया इसको समझ सकते हैं। अभी हमने 125 के फैक्टर पहले भी बताए थे आपको। 5 कितनी बार आएगा? पावर 3 आ जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा जो कि 25 होता है। 5 की पावर 3, फिर उसकी पावर 1/3 और उसकी पावर फिर 2। पावर की पावर में मल्टीप्लाई,
तो ये हो गया 5 की पावर 3 क्या जाएगा 1/3 इंटू 2, ये 3 से 3 कट गया, 5 की पावर रह गया 2, और 5 की पावर 2 कितना होता है 125 5। तो तो ये कुछ 25। क्वेश्चन, वेरी गुड। अब जरा मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर पावर, अभी तो तुमने फ्रैक्शन वाली तो सॉल्व करनी सीख ली, अब मुझे बताओ अगर पावर माइनस में हो तो तब भी तुम कर लोगे सवाल को? हाँ सर। यस सर, ट्राई तो कर। देख, ट्राई करवाते हैं, अभी देख लीजिए। मैंने नंबर 1 लिखा है 1/27 होल रेज टू द पावर -2/3। अगर आपको रूल पता होगा ना तभी कर सकते हैं, पहले इसका रूल समझा देता हूं, उसके बाद में फिर सब बच्चे ट्राई करेंगे। अगर किसी बेस की पावर माइनस में एक फ्रैक्शन है तो सर वो तो रेसिप्रोकल उसको, हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यस, तो बेस का रेसिप्रोकल करके हम सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, प्लस का बनाएंगे। समझ में आई बात बच्चों? यस तो सर। ये सवाल हमारा हो जाएगा 1/27 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 27/1 27/1 लिख लें या खाली 27 लिख लें? अब उसकी पावर क्या बन जाएगी बताओ? सर 3/2। 3 का नहीं बेटा, पावर का केवल साइन बदलेगा, पावर नहीं बदल जाएगी, उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, बेस का रेसिप्रोकल होना है केवल। बेस का। ठीक है, क्लियर? यस सर। सर 2/3 हो गया, फिर 27 को करा तो 3 की पावर 3। बेटे पावर, अगर सुनो एक मिनट बेटा, उत्कर्ष रुक जाओ। अगर पावर हमारी नेगेटिव है तो बेस को, बेस का रेसिप्रोकल करके पावर का साइन बदल जाएगा, वो माइनस से प्लस की हो जाएगी, बट पावर वही रहेगी। 2/3 है तो 2/3 रहेगी, ये 3/2 नहीं होगी। दूसरी बात, अब हमारा ये सॉल्व करा जा सकता है सवाल, सिंपल उसी सवाल की कैटेगरी में आ गया। 27 को फैक्टराइज करेंगे। देखो अभी 6 तो नहीं आना चाहिए आंसर, फिर थोड़ी जल्दबाजी हो गई थोड़ी सी, देखो जरा ध्यान से। सर 9। तो पहले बताओ 27 कैन बी रिटन एज 3 की पावर 3 यस यस सर। सर यस सर। होल रेज टू पावर 2/3। सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, ये आया 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होती है? 3 × 3 = 9 क्या होती है? सर 9। है ना, ऐसे नहीं कि 3 की पावर 2 है तो 3 2 का 6 नहीं होगा। हाँ चलो, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अब एक सवाल और दे दें ऐसा ही, बोलो। यस सर यस लो सर फिर, ये लो सवाल लीजिए। 32 raised to the power -3/5। पहला स्टेप, पावर को किसका करना है बताइए? सर 8। सर 1/32 की पावर 3/5। ठीक है, 32 की पावर 1/32 3/, 3/5। ये बात समझ में आई बच्चों? बेस है ना 32, पावर है माइनस Yes. की, माइनस की पावर को प्लस का करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल किया, 1/32 हो गया, उसकी पावर हो गई 3/5, अब प्लस की हो गई। अब 1/32 के फैक्टर करेंगे तो 1 अपॉन, देखिए 2 को कितनी बार लिखें 5 और 1 को भी कितनी बार लिख सकते हैं बताओ? 5 होल रेज टू द पावर, अब मुझे बताओ, तो ये हो गया 1/2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 3/5। पावर की पावर में क्या होती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 1/2 की पावर 5 इंटू 3/5, 5 से 5 1/3 2 to the तो 4 ये आ 4 गया to the 8 1/2 की पावर, 1/8। तो क्या आएगा बताओ आंसर? 1/8। 1/8 1/8 आंसर। डन। सर हमें पूरा रेसिपी, मतलब हमें पूरा उसको खोल के लिखना है। बोलो बेटा। 1 इसकी सर है 1/2 की पावर 3, तो सिर्फ हम 1/2 की पावर 3 रहने दे सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके लिखना है?
बेटा थोड़ा सा जोर से बोलेंगे आप। 1/2 की पावर क्या है? 3 है। यस सर, खाली तो इसको सर उसको यही ऐसे ही रखना है या फिर उसको पूरा खोल के लिखना है, जैसे कि 1/8 से लिखना है? हाँ बेटा सॉल्व करके, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंप्लीफाई या इवेल्युएट दिया हुआ है, तब तो आप करेंगे इस तरह से, आंसर लास्ट तक निकालेंगे। और अगर लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई एंड फाइंड द सॉल्यूशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगर पावर की फॉर्म में कहा है तब आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यस। अब एक सवाल और दे रहे हैं, जरा इसको और करके दिखाओ आप लोग मुझे। 81/16 रेज टू द पावर -3/4। पहला स्टेप बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सर रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, प्लस सर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या हो जाएगा? 16/81 हो जाएगी 16/81 पावर 3/4। 3/4। नेक्स्ट बताइए। अब इनका 16 को क्या लिख एलसीएम ले सकते हैं? लेंगे। जल्दी बताओ, 16 को क्या लिख सकते हैं? सर 4 4 की की पावर पावर 2। गलत जवाब। हमने सर 2 बताया की है पावर 4 नंबर सर 2 की प्राइम पावर नंबर 4 की फॉर्म में करो। यस, इट विल बी 2 की पावर सर 4। 2 की 2 को पावर 4 बार 4 मल्टीप्लाई। हाँ सर। और ये क्या होगा बेटा बताओ? 3 की पावर 4 करोगे ना 81 के फैक्टर तो ये 3 की पावर 4 आएगा। सर और इस 3 की होल पावर रेस टू 4। पावर सर 3 की पावर 4 3/4। अब देखो जब दोनों की पावर 4 है तो मैं इनको इकट्ठा लिख सकता हूँ ना, 2/3 यस की सर। पावर 4 और इस 4 पूरे की पावर 3/4। पावर की पावर में 3/4। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया बताओ? 4 से 4 कट जाएगा। यस, 2/3 की पावर 3। सर 8/27 और अब कितना आएगा सॉल्व करके बताइए? 8/27 8/27 सर 8/27 8 8/27। upon, this is your answer. ओके यस सर। चलिए, तो और सवाल देते हैं आपको इस प्रकार के। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बताइए आंसर। सर 1। सर 1 1 is the right answer because anything raised to the power 0 is 1 1. Good. चलिए एक ये बताइए, 4 अपॉन क्या आएगा? बताइए सर मेरे हिसाब कैसे से सॉल्व रहेगा करेंगे? 2/3/4 और इस तरफ से रहेगा 2 की पावर 3, बट सर ये अपॉन में आ रहा है। देखो ये तुम्हारा है ना 4/2/6 और 216 रेज टू द पावर -2/3। ठीक है ना? अब तुम्हें मैंने बताया हुआ पावर को अगर नेगेटिव में दे रखी हो तो पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? सर रेसिप्रोकल सर 2 तो ये हो गया कल करके 4 1/216 4/1/216 की पावर और पावर हो गई। इधर आएगी 2/3। वेरी फिर गुड। ऊपर वाले को मैं अब ऐसे ही देख छोड़ देंगे अभी के लिए। बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देते हैं। लीजिए अब 1/216 है, इसको फैक्टराइज करना ही पड़ेगा आपको, है ना? अच्छा यहीं पर मैं लोगों को ना शॉर्टकट करने के लिए बता देता हूँ, शॉर्टकट का तरीका। आप थोड़ा सा तुम आगे की एडवांस चीज समझने की कोशिश करो। अगर कोई नंबर मेरे पास में ऐसा है जिसकी जो पावर चढ़ी हुई है ना, डिनोमिनेटर में जो पावर है, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। सर फिर हमें उसी से इसका एलसीएम करना है। हाँ, तो हमें देखना है कि क्या मैं 216 को किसी चीज की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं। तो तुम्हें पता है इसकी पावर 3 करने पर 216 आता है। कोई नंबर ऐसा है? कौन से नंबर का क्यूब होता है 216? सर 216 से 3 से हो जाएगा हाँ जी? 72 आएगा। सर 16 का
किसका? सर 16 का 16 का। नो, सर क्या क्वेश्चन पूछा एक और बता दीजिए। मैंने पूछा Yes, sir. 216 किसका सर क्यूब होता है? सर इट इज सिंपली 6 का होता है। वेरी गुड। सो आई कैन राइट इट 1/6 का क्यूब लिख सकता हूं, यस सर। और उसकी पावर है 2/3। पावर की पावर में मल्टीप्लाई 4 ये हो गया मेरा 1/6 3 × 2 ये शॉर्टकट का तरीका बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। ये कट गया तो ये आ गया 4/1/36 आ जाएगा। यस सर। और ये 36 कहाँ चला जाएगा? सर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो ये हो गया जाएगा। 4 × 36 और 4 × 36 करो, क्या आंसर आया? 144 4 आपका आंसर। 144 इज द आंसर। ओके, जरा एक सवाल और देखिए आप लोग। ये सारे एक्सपोनेंशियल वाले बता रहा हूं मैं, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से आ जाते हैं घूम फिर के। अब ये क्वेश्चन बड़ा अक्सर पेपर में पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये लिखा हुआ है 25 m - 1। देखना 25 m - 1 इज इक्वल्स टू 625। क्या लिखा हुआ है? 625। और आपसे कहा गया है अगर ऐसा हो तो m की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। फाइंड सर M. कर लेंगे। हाँ जी, बताइए हाउ कैन वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन? एनीबडी एल्स वांट टू डिस्कस? सर पहले तो सर जो इज इक्वल टू में 6 to 5 है, पहले इसकी हम पावर निकाल लेते हैं। यस, 25 सबसे पावर पहले m ऐसे क्वेश्चंस को हम सेम नंबर्स की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं 25 को हम 5 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर यस सर। और 625 को भी अगर हम फैक्टराइज करें तो उसको भी हम 5 की पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 25 नहीं बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ कोशिश। अच्छा चलो 25 की फॉर्म में लिखना चाहो उसकी फॉर्म में भी लिख 5 लो। की पावर 4 आंसर आएगा इसका। 4 या फिर 5 बिल्कुल 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 सही। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 की पावर m - 1 लिख सकता हूँ। और इसको अभी एक बच्चे ने बताया ये 5 की पावर 4 आएगा। आ गया? यस सर। अगला स्टेप जो होगा, अब पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है तो इस 2 की m - 1 में मल्टीप्लाई होगी। बताओ क्या आएगा? Yes, sir. 5 की पावर 2m 2m और जब 2 minus की 1 में होगी -2 हो -2 जाएगा, -2 होगा। equals to -2। और इज इक्वल्स टू में ये 5 की पावर 4 है। अब मुझे बताओ, इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, यहाँ 5 की पावर ये चढ़ी हुई है और यहाँ 5 की पावर ये चढ़ी हुई है। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी या नहीं होंगी? Yes, sir, हो जाएंगी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2m - 2 = 4? सर एक और बार समझा दीजिए। मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर 2m - 2 लिखा है। Yes, sir. और यहाँ लिखा हुआ है 5 की पावर 4 और इन दोनों को आपस में बराबर बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? इक्वल। सर तो इसका मतलब तो सीधा हुआ ना। एक कॉमन ले लेते हैं। इसका मतलब कि अगर ये 5 की पावर 4 है तो 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 के बराबर हो सकती है ना, या 5 की पावर 4 5 की पावर 6 के बराबर भी हो सकती है, हाँ या ना? भाई 5 की पावर 4 तो 5 की पावर 4 के बराबर ही होगी ना। इसका मतलब ये जो मेरी 2m - 2 जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू भी क्या होनी पड़ेगी? कितने के बराबर होनी पड़ेगी? सर m की वैल्यू 1 4 के बराबर। अब यहां से देखो 2m - 2 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। तो मेरा 2m किसके बराबर होगा?
वैल्यू हो जाएगी 3। 4 + 2 इज इक्वल टू 4 प्लस और m बराबर क्या हो जाएगा 6/2। कितना हुआ? कितना? आंसर आएगा 1 3 सर m की वैल्यू सर 3। हाँ, और अभी m की वैल्यू 1 कौन बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले? सर उत्कर्ष। उत्कर्ष ध्यान से। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैं अभी आपको होमवर्क में कुछ ये क्वेश्चन सेंड करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क। यस बोलो। खत्म हो हाँ जी बच्चे, यस सर। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? किसी बच्चे ने बाद में तो ज्वाइन नहीं किया? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे थर्सडे को। और थर्सडे को कितने बजे मिलेंगे बताओ? सर इवनिंग टाइम। नहीं सर, ये बिफोर टाइम 12 o'clock। या तो बिफोर 12 o'clock मिले और या फिर इसी टाइम मिल लें। अधिकतर बच्चे बताओ सबको मॉर्निंग में। है बेटा? सर बिफोर मॉर्निंग में रख लीजिए। मॉर्निंग में ठीक है, तो मॉर्निंग में बताइए 11 बजे रख लें। 10। यस सर। 11 बजे रख ओके सर, 11 o'clock is okay। 11 बजे सही रहेगा ना? बढ़िया रहेगा टाइम। यस सर। यस सर। ओके, सर कल तो मेरी फिर हमारा दीदी time- का प्रैक्टिकल है तो सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा 11 बजे। सर कल मेरे दीदी का बच्चे, हम प्रैक्टिकल है। बेटे ध्यान से सुनो याशिका, हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे की बात कर रहे हैं। कल तो वेडनेसडे है, आपको दीदी को आराम से प्रैक्टिकल देने, ठीक है? वी विल मीट ऑन थर्सडे नाउ। थर्सडे तो ठीक है? ओके सर। यस सर। थर्सडे 11 आ AM। गई है तो सर उसको अलका भी आ गई है? लगा देना। हाँ ठीक है, तो हम अलका की भी अटेंडेंस लगा देंगे। ओके ठीक है, तो हम थर्सडे को 11 बजे मिलेंगे। अब तुम्हारी क्लास ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को 11 बजे हुआ करेगी। ओके, जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड इवनिंग सर।